अ, भोगना भोगने की प्रवृत्ति लेके संसार में चल रहे हैं। तो ये है हमारे आने का कारण इस संसार में। डिज़ायर रही कभी न कभी हमारी पहले कि हम भगवान से विरुद्ध जाके एन्जॉय करें। भगवान की तरह हम भी राजा बने, भगवान की तरह हम भी अ, हर प्रकार का सुख भोगें। ऐसा भगवान और भगवान की सेवा से हमारा विलगाव हो गया। अब देखिए सेवा भगवान की ज़रूर छूटी, लेकिन सेवा वास्तव में हमारा नेचर है। बिना सेवा किए हम लोग रह नहीं सकते। ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की सेवा कर रहा है, सी डी की सेवा कर रहा है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हमारी प्रवृत्ति सेवा करने की है, वो हमसे नहीं छूटी। तो भले ही हम भोगने के लिए तो संसार में आ गए, लेकिन फिर भी सेवा में लगे हुए हैं। कोई देश की सेवा में लगा हुआ है, कोई परिवार की सेवा में लगा हुआ है, कोई पत्नी बच्चों की सेवा में लगा हुआ है पुरुष, कोई स्त्री अपने पति और पुरुष बच्चों की सेवा में लगी हुई हैं। और ऑफिस में हम अपने कंपनी की मैनेजर की सेवा कर रहे हैं। तकलीफ उठाते हुए कार्य करने को सेवा बोलते हैं कि हम परेशानी उठा रहे हैं लेकिन सेवा ज़रूर करनी पड़ेगी, बिना सेवा के नहीं रह सकते। जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, काम करते-करते बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं, तो पोते-पोतियों की सेवा में लग जाते हैं। माता-पिता ऑफिस चले जाते हैं, बड़े-बुजुर्ग घर के बच्चों को सँभालते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। उसको हम कहते हैं कि अब सेवा कब कर सकते हैं, जब प्रेम हो किसी चीज़ के प्रति, तभी सेवा भी हो पाएगी। वरना किसी राह चलते इंसान की थोड़ी हम सेवा कर सकते हैं। जब तक कोई उद्देश्य ना सफल हो रहा हो, जब तक कुछ हमारा प्रयोजन सिद्ध ना हो रहा हो, तब तक सेवा भी संभव नहीं है करनी। तो ये सेवा का भाव आया कहाँ से हमारे अंदर? अब जब देखिए कोई सेवा करने के लिए नहीं है, आप कहेंगे कि ऐसे भी तो लोग हैं जो घर में अकेले रहते हैं, उनको ना किसी की नौकरी करते हैं ना कुछ, तो वो भी सेवा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। यहाँ अमेरिका में हम देखते हैं कितने लोग, हज़ारों लोगों के घरों में कुत्ते या बिल्ली पाल के रखे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो रास्ते पे घूमने जाते हैं तो देखने को मिलता है कैसे कुत्ता कहीं भी विष्टि कर रहा है, तो अपने हाथों से उसे उठा के साइड में करना पड़ता है। उसको छोड़ नहीं सकते आप ऐसे कहीं पर भी। उसको नियमित रूप से आपको घुमाना, टहलाना ज़रूरी है। नियमित रूप से उसकी डॉक्टरी जाँच ज़रूरी है, उसको दवाइयाँ मिलनी ज़रूरी हैं। तो सेवा है, किसी जानवर की भले ही जानवर क्यों ना हो लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। और कुत्ते-बिल्ली भी अगर नहीं पाले तो अपने मन की सेवा कर रहे हैं हम फिर। मन कहता है कि निंदा-चुगली में लिप्त हो जाइए, तो हम निंदा-चुगली करने लगते हैं। मन कहता है गलत गलत आदतों को अपना लीजिए, तो मन जैसा हमें हाँक रहा है वैसा हम चल रहे हैं। तो बिना सेवा करे हम लोग नहीं रह सकते। ये सेवा भाव कहाँ से आया? कि हम भगवान की सेवा कर रहे थे ओरिजिनली, लेकिन भोक्तृत्व भोगने की जो इच्छा हुई हमारी संसार में, तो भगवान ने जब देखा ये तो उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना करी, भौतिक जगत। उनमें भगवान ने तिरस्कार नहीं करा हमारा। उन्होंने देखा कि मेरी संतान है। अब जैसे एक एक पिता होता है, पिता का पुत्र जब बड़ा हो जाता है, जैसे हम देखते हैं आमतौर पे जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, तो उनको किसी तरह का शासन फिर पसंद नहीं है। 13-14 वर्ष की उम्र में प्राप्त करने के बाद फिर वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। इंडिया में तो फिर भी चलिए माता-पिता का थोड़ा ज़ोर चलता है काफ़ी समय तक, लेकिन विदेश में आप कुछ कह नहीं सकते बच्चों को। जैसा वो चलना चाह रहे हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, मगर भूल जाइए कि आप उसको रोक-टोक लगाएँगे और एक आध थप्पड़ लगा के उसको चुप भी करा देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर गलत काम कर रहा है तो। तो यहाँ पर और ज़्यादा लिबर्टी है। तो जब पिता देखता है मेरा पुत्र या पुत्री बड़े हो गए हैं, पुत्र बोलता है कि मैं अपने तरीके से एन्जॉय करूँगा,
मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। पिता चिंतावश बोलता है कि बेटा बाहर दुनिया सही नहीं है, जैसे ही मुझसे अलग होगे तो एंजॉय तो करोगे पर कष्ट बहुत आ जाएंगे, कष्टों को देखना पड़ेगा, होगा कुछ नहीं तुम्हें। तो भगवान तो आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी कष्टों को देखना पड़ेगा। तुम उस प्रकृति के नहीं हो कि तुम्हें कष्ट देखने पड़े, क्योंकि तुम तो सच्चित आनंद हो, जैसा मेरा स्वरूप है वैसे तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन क्योंकि मुझसे विलगाव करके जा रहे हो, तो सतचित आनंद ढके रूप में रहेगा, उसको तुम महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। और जैसे तुम मेरी प्रॉपर्टी का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हें मेरे से संबंधित कोई भी चीजें पसंद नहीं आएंगी फिर। जैसे आमतौर पर देखते हैं हम, बड़े बच्चे, हमें पिता की कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे करेंगे। ठीक है, करिए। कष्ट आते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार सफल नहीं होते, और सफल भी होते हैं तो उसमें गारंटी नहीं रहती कि बने रहेंगे उसमें, सफलता में। फिर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स ढूंढते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स का आपने देखा होगा आजकल चलन है, क्यों? क्योंकि माता पिता के मोटिवेशनल स्पीच को हम भूल चुके हैं, पहले ही छोड़ दिया माता पिता को। तो माता पिता भी तो यही काम कर रहे थे, जब माता पिता के साथ हम रह रहे थे, तो वो भी तो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह से हमें मोटिवेट कर रहे थे कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन उस समय तो हमने उनका तिरस्कार कर दिया, उस समय उनको छोड़ दिया, उस समय उनको छोड़कर अपने बलबूते पे संसार बनाया। अब जाके जब परेशानी आई तो अब हमें मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी वही बातें समझाता है जो एक पिता समझा रहा था या माता समझा रही है, दूसरे ढंग से समझाता है, कैसे हमारा करना उसकी बात समझ में आ जाती है। तो ये इसी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति हुई कि हमने भगवान की सेवा करते हुए छोड़ी और छोड़ के संसार में गिरे आकर। तो 13वें अध्याय के अंत में यही समझाया गया कि हम प्रकृति के चंगुल में आ गए। संसार में प्रकृति है, प्रकृति के चंगुल में आने का अर्थ है किसी एक गुण को अपनाना पड़ेगा, सतोगुण रजोगुण या तमोगुण, कंडीशन है ये। इसलिए इस जगत को कंडीशनल वर्ल्ड कहा जाता है, और आत्मा को कंडीशनल सोल। किसी ना किसी कंडीशन में बंधी हुई है वो, बिना कंडीशन के रह नहीं सकती। उसी प्रकार से हम सभी हैं, और किसी न किसी कंडीशन, किसी न किसी एडल्ट्रेटेड स्टेट में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। प्योर शुद्ध सत्व जो हमारा स्टेट है, उसको कई जन्म पहले छोड़ चुके हैं, और अब प्रयास कर रहे हैं अब। लेकिन भगवत कृपा से या कोई दैवी योजना के कारण ऐसा संभव हो पाया है कि आप और हम भगवत गीता का फिर से अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें मन लग रहा है। देखिए कितने लोग आते हैं भगवत गीता कथा में, और कितने लोग रिकॉर्डिंग सुनते होंगे। हम देखते रिकॉर्डिंग में खाली इसमें 20 20 20 व्यूज आए, कभी 30 व्यूज, लेकिन सुनने वाले भी खाली लॉग इन करके कितनी बार पूरा सुनते होंगे। तो हर किसी को उपलब्ध है भगवान की कृपा, पर उसको कोई रिसीव नहीं कर पा रहा है। ये दुखद विषय है। ये जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये वापस अपने उसी परम पिता पे के पास जाने का एक जरिया है। उससे पहले लेकिन हम अगर समझेंगे ही नहीं हमें पिता के पास जाना है वापस, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ये संसार ही सब कुछ दिखेगा हमें। इस संसार का ही सब कुछ, जो चकाचौंध जैसे बोलते हैं, वही अट्रैक्ट करके रखेगी। इसे कहते हैं, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, माया अपहृत ज्ञानी। 4 प्रकार के मनुष्यों में से एक मनुष्य है जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करता। माया अपहृत ज्ञानी, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया। यही ज्ञान हरती है माया, जो ज्ञान हम चर्चा कर रहे हैं। माया अपहृत ज्ञानी, जो माया ने कौन सा ज्ञान हरा? यही ज्ञान हर लिया कि भैया तुम कैसे गिरे, तुम्हें वापस जाना भी चाहिए कि नहीं, अपने घर नहीं जाना चाहिए, इसी ज्ञान को हर लिया माया। और इस ज्ञान को हरने के कारण, किसी भी भगवत गीता सेशन में देखिए आप, शुरुआत में 20 25 30 लोग आते हैं, सुनते हैं ध्यान से, उनकी भी छटाई शुरू होती है। छटते 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 30 में से रह जाते हैं 20, फिर 20 में से 10, 10 में से कुल 6 या 7। इसे फिल्टरिंग प्रोसेस कहा गया है। हर किसी के लिए सौभाग्य खुला हुआ है, लेकिन उसको रिसीव हर कोई नहीं कर पा रहा है। अब कैसे हर कोई रिसीव, जैसे कि आपने अब
देखिए, इस समय अ, पूरे वातावरण में इस समय टेलीविज़न और कोई भी चैनल्स अगर होते हैं, उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है। आप अभी टीवी सेट लगाएँगे और ट्यून करेंगे चैनल्स, तो आपके घर में चैनल्स आने लग जाएँगे। अब जिसके घर में टीवी ही नहीं है, क्या उसको सुविधा नहीं मिली? उसको भी सुविधा मिली है। भई आप भी टीवी लगाओ और आपको भी चैनल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप टीवी ही नहीं लगा रहे हो, तो चैनल तो दिए हैं चैनल वालों ने आपको सारे, लेकिन आप टीवी नहीं लगाओगे, जब तक रिसीव नहीं करोगे, तब तक कैसे आपको देखने को मिलेगा कुछ कार्यक्रम? उसी प्रकार से भगवान की कृपा तो सब जगह ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं करा है। कण-कण में भगवान व्याप्त हुए हैं अपनी कृपा के वशीभूत होके। अब रिसीव हम नहीं कर पा रहे हैं, इसमें किसका दोष है बताइए? क्या इसमें हमारा दोष है या भगवान का दोष है? जब चैनल हमें नहीं मिल रहे घर में, तो हम बोलते हैं कि भई ये चैनल कंपनी का दोष है, वो हमें चैनल नहीं दे रही। तो ये समझने वाली बात है। तो बहुत ही मुश्किल है भक्ति मार्ग में टिके रहना। ये डायरेक्ट लड़ाई है माया देवी से। बहुत सारे कारण तो उत्पन्न कर देगी भक्ति माता। सबसे पहले तो कान खड़े हो जाएँगे, अरे! इतने जन्मों से मेरे अंदर था ये व्यक्ति। माया देवी सोचती है, जैसा मैं नचा रही थी वैसे नाच रहा था कठपुतली के। कभी रजोगुण में फेंक देती थी इसे मैं, कभी तमोगुण में फेंक देती थी, कभी सतोगुण में। अपने हिसाब से नचा रही थी, नाच रहा था। अचानक से जैसे ही हम जागते हैं, नहीं, अब हमें कृष्ण भक्ति करनी है, तो सबसे पहले सचेत माया होती है। माया देवी देखती हैं, अरे! ये तो अब अलग जाने की बात कर रहा है। माया देवी का प्राइमरी रोल ही यही है। भगवान की शक्ति है वो। इसलिए कुछ भी आप असर कर लीजिए, उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे आप। जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की शक्ति है वो, आप उनको हरा ही नहीं सकते। वो रखी इसलिए गई हैं आपका टेस्ट के लिए। जैसे ही अब टेस्ट शुरू हो जाएँगे, पहले माया देवी टेस्ट देंगी किसका? इन सब पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। अब कोई भगवत गीता तुम्हारा विषय नहीं है, तो साधु सन्यासी जो घर-बार छोड़ गए हैं, हमारे तो समय ही नहीं है, घर गृहस्थी का काम इतना है और सब ये सब विचार आते हैं मन में। कौन भेज रहा है? माया देवी भेजती हैं। उनको दिख रहा है ना कि ये जा रहा है मेरे हाथ से निकल के, उनका कैंडिडेट खत्म हो रहा है। इस दुनिया में हम देखते हैं, कोई अगर किसी का नेता कोई कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको उसको प्रलोभन दिया जाता है। ऑफ़िस की बात कर लीजिए आप, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं ऑफ़िस में लेकिन आपकी दूसरी जगह जॉब लग जाए तो आप 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, भैया मेरा 15 दिन बाद मैं दूसरी कंपनी जॉइन कर रहा हूँ। तो ऑफ़िस वाले ही प्रलोभन देते हैं, रुक जाओ अगर आपकी ज़रूरत है तो। ज़रूरत नहीं है तो बात अलग है। अगर आपकी ज़रूरत है कंपनी में, तो वही कंपनी वाले प्रलोभन देंगे, सैलरी बढ़वा लो भैया मत जाओ या तुम्हारी प्रमोशन कर देते हैं। लालच कई प्रकार के मिलते हैं, या तुम्हारा वीज़ा लगवा देते हैं, अभी EB-2 में वीज़ा है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड आने में, EB-1 में करवा देते हैं तुम्हारा चलिए, अगले महीने ही तुम्हारा ग्रीन कार्ड आ जाएगा। अनगिनत प्रपोज़ल हैं, माया देवी द्वारा ऑप्शंस हैं। जैसा जितना पावरफुल रिसोर्स है, उसको उतने पावरफुल ऑप्शंस उसके लिए उपलब्ध है संसार में, फँसा के रखने के लिए। ये माया देवी का काम है और इसके माया अपहृत ज्ञानी, ये सब उसी की संज्ञा में बता रहा हूँ। लेकिन जब पहला स्टेप फेल हो जाती है माया देवी, देखती है नहीं ये तो दृढ़ है, ये तो भक्ति करने में दृढ़ है, नाम जप कर रहा है और भगवत गीता कथा भी सुन रहा है। इसने प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया और भगवान ने कहा है, अभ्यास एव कौन्तेय। तो भगवान की शक्ति है, भगवान के विरुद्ध तो जा नहीं सकती। भगवान ने तो अभ्यास पे बल दिया है, भगवान ने सफलता या असफलता पे तो बल दिया नहीं। तुम असफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें अपनाऊँगा, ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा। जब अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण मैं वायु के वेग को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मन को कैसे वश में करूँ? ये मुझे भटका के रखे हो, ये आपके पास नहीं आने देता। ना आपका कोई ज्ञान सुनने देता है, ना भक्ति मार्ग, ना कोई भगवत गीता कथा सुनने देता है, ना नाम जप में मन लगाने देता है। इसको कैसे वश में करूँ मैं? अर्जुन, जो कि गुणाकेश के नाम संबोधित थे। गुणाकेश किसे कहा जाता है? जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली हो, अर्जुन का एक नाम था। अर्जुन ये वही हैं जो स्वर्गलोक जब गए, तो जब उर्वशी ने प्रपोज़ल दिया, तो उर्वशी को माँ कह के पुकारा।
आप मेरी माँ तुल्य हैं। इसका भी भागवत में कथा है, क्यों माँ कहा था, क्योंकि अर्जुन के जो पूर्वज थे, पुरोहित, पुरोहित, एक राजा थे जिनकी उर्वशी से विवाह हुआ था। तो अपने पूर्वजों का ध्यान करते बोला, आप तो मेरी माँ तुल्य हैं। उर्वशी नाराज हो गई। वो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आपकी और हमारी तो बिसाती क्या है बताइए। वो अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, हाँ अर्जुन मैं जानता हूँ, ये मन बड़ा जटिल है, इट्स ट्रू, कोई इसमें दो राय नहीं है, भगवान साक्षात बोल रहे हैं। पर दो चीजों से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अभ्यास और वैराग्य। तो जब माया देवी देखती है कि व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, तो फिर माया देवी हस्तक्षेप नहीं करेगी उसमें, लेकिन उनकी अटैक प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। अब आपको ये सलाह नहीं देंगी वो कि हरिनाम मत करो, भगवत गीता कथा में मत जाओ। अब माया देवी का अटैक अटैक क्या हो जाएगा, वो प्रायोरिटी रिड्यूस कर देंगे। अभी तक आपकी प्रायोरिटी थी नहीं, भगवत गीता कथा में जाना ही जाना है, जैसे ही 9 बजेंगे, जैसे ही 9:30 बैठना ही, सब काम छोड़ेंगे, सुनेंगे, क्या काम करते करते सुनेंगे जरूर। जैसी माया देवी देखा कि ये तो दृढ़ हो गया, सुनेगा तो जरूर ये, तो इसकी प्रायोरिटी रिड्यूस कर देते हैं। अरे रिकॉर्डिंग तो आई जाएगी, शाम को सुन लेना, या कल सुन लेना, या हरिनाम जब सुबह नहीं हुआ कोई बात नहीं, रात को जब सोने जाएंगे तब कर लेंगे हरिनाम। प्रायोरिटी डिमिनिश कर दी। अभी बहुत सारे काम है करने को, घर का काम है, घर गृहस्थी संभालनी है, तो भगवान की प्रायोरिटी जो सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, वो प्रायोरिटी 1 से फिसल के प्रायोरिटी 2 हो गई। प्रायोरिटी 2 से प्रायोरिटी 3 हो जाती है, फिर प्रायोरिटी 3 से प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 4 से प्रायोरिटी 5, ऐसे नीचे नीचे सरकाती सरकाती माया देवी सबसे लोवेस्ट में लाने का काम करती है, जिससे कि जब लोवेस्ट मोस्ट हो जाए, सबसे नीचे पहुंच जाए भगवत संबंधी कोई भी कार्य की प्रायोरिटी, तो आप अपने आप ही छोड़ दोगे इसे। ये दूसरा हथियार है माया देवी का। लेकिन आप सभी इतने दृढ़ प्रतिज्ञ भक्त हैं कि आप नियमित रूप से आ रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे आपका कामकाज हो। जितने भक्त मैं यहाँ देखता हूँ वही भक्त आते हैं और वही भक्त आ रहे हैं, तो ये दूसरा हथियार भी ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं। तो दो हथियार विरुद्ध हैं, तो यही भगवान ने भी कहा है, अभ्यास करो बस। मैं अभ्यास देखूंगा आपका सिंसियर, आपका कितना प्रयास है, आपकी सिंसियरिटी कितनी है, कितना सिंसियर हो आप भक्ति में, कितना सिंसियर हो हरिनाम जप करने में। ऐसा नहीं कि दुनिया दिखावे के लिए, किसी को दिखाना नहीं है हमें, कि कोई हमें देखेगा बोलेगा कि प्रभु जी आप तो बहुत बड़े भक्त हो, बड़ा अच्छा लंबा टीका लगाते हो, चोटियां भी रखी है आपने, और धोती कुर्ता पहन के सब जगह जाते हो, आप तो आप भगवत गीता संबंधी बातें बोलते हो, बस ये सुनने के लिए मैं, या कोई भी भक्ति करेगा, उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। ये भी हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, 13वें अध्याय के 8वें से लेके 12वें श्लोक तक, ज्ञान के 20 पॉइंट हमने 13 अध्याय पढ़े थे, आपको ध्यान हो, नहीं तो प्लीज रिवाइज करिएगा, वो हमने आपको तब भी बल दिया था। उसमें से एक था अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम यानी किसी प्रकार की ऑनर की इच्छा नहीं है मुझे, मेरी तारीफ करे कोई, या बोले कि ये तो बड़े बड़े अच्छे, बड़े अच्छे वक्ता हैं, ये तो बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे वो, इस चक्कर में फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये माया देवी का तीसरा हथियार, कि आपको बड़ाई आपको करना तो है ही, समय पे ही करना है, तारीफ करेंगे तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अरे यार, एक लोग ही आ रहे हैं भगवत गीता कथा में, एक एक इंसान के लिए क्या की गीता क्लास करें, छोड़ो, कैंसिल करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। लेकिन प्रण है हमारा ऐसा कि चाहे एक व्यक्ति भी होगा इस गीता में, तो भगवत कृपा से हम उस दिन भी कथा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जब अपने शिष्य भेजे कि जाओ प्रचार करके आओ, तो शुरुआती दिनों में, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1940 1930 के दशक की, जब शुरुआत बंगाल से प्रचार शुरू हुआ था, प्रभुपाद जी अभी जुड़े नहीं थे, तो उनके गुरु महाराज जी ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। तो शिष्य गए और उनकी कथा में कोई एक व्यक्ति भी नहीं आया।
एक व्यक्ति भी इस कथा को सुनने नहीं आया, भगवत गीता कथा को। वापिस आ गए, अपने गुरुजी को बताया, गुरुजी कोई भी नहीं था, हम अकेले ही बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा दीवारों को सुना कर आते, लेकिन कथा करनी थी। ऐसे आदेश है हमारे आचार्यों के। कोई ना भी हो, अगर आपने नियम लिया है भगवत गीता का, तो आपको दीवारों को लिए कथा गानी है। ये कथा इटर्नल है, और यही एकमात्र हथियार है जो माया देवी के विरुद्ध हम लड़ सकते हैं और अपने घर को वापस जा सकते हैं। नहीं तो माया देवी तो पूरी तरह तैयार है आपको हराने में। ढिलाई हमारी तरफ से होती है, वो एक क्षण भी खाली नहीं छोड़ेगी आपको फंसाने में, गिराने में। उनका टारगेट है आपको फुसला के गिरा देना, और कई जन्मों के लिए फेंक देना आगे। ऐसा थपेड़ पड़ेगा, है ना, श्लोक आता है शास्त्रों में, कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को छोड़ के जैसी भोग वांछा हुई, पाशे ते माया ताके झापटिया धरे। पीछे ही खड़ी है माया देवी बिल्कुल भगवान कृष्ण के। ऐसा झपेट मारेगी खींच के, कितने जन्मों पीछे फेंक देगी आपको, आपको पता ही नहीं लगेगा। कितने लोग जुड़ने के बाद छोड़ गए हरे कृष्ण आंदोलन को, उच्च कोटि के भक्त बनने के बाद भी, वैष्णव सन्यासी की उपाधि प्राप्त करने के बाद भी छोड़ दिया सब कुछ, हरि नाम लेना छोड़ दिया। कितने ऐसे भक्त हुए बीच में, प्रभुपाद जी से शिक्षा ली, दीक्षा ली, लेकिन नहीं चल पाए, आगे टिक नहीं पाए। कई कारण रहे होंगे, इतना आसान नहीं है। ये युद्ध है सीधा, और बलवान लोगों की जरूरत है यहाँ पर, जो निर्भीक हो, बलवान हो, डर ना लगे उनको। क्योंकि उनको डर क्यों नहीं लगे? क्योंकि पूर्ण भगवान पे विश्वास, कुछ नहीं हो सकता, हमारा भगवान का बच्चा हूं मैं। शेर के बच्चे को क्या डर है? एक दहाड़ लगाएंगे तो सियार सब भाग जाएंगे। ऐसा विश्वास मन में। क्यों? क्योंकि भगवान पे विश्वास। अगर भगवान है तो निश्चित हमें रक्षा होगी। 9वां अध्याय, आपको ध्यान हो, 31वां श्लोक, भगवान ने क्या कहा था? अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता ना प्रणश्यति। अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कभी भी वो कोई मुसीबत मुसीबत आएगी भी तो मैं पहले खड़ा हूँगा उसके आगे। मुसीबत भी भक्तों के जीवन में आती है, कोई परेशानी भी आती है, तो भगवान कुछ शिक्षा देने के लिए देते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए 13वें अध्याय के अंत में आपने ध्यान दिया हो तो यही था कि हम जब सब ये चीज़ें भूल गए, तो भोक्तृत्व भोगने की प्रवृत्ति हुई, तो संसार में आके गिर गए। संसार में आके गिरे तो यहाँ 3 गुणों के अंदर पकड़ लिए गए, जकड़ लिए गए। या तो कोई सतोगुणी बन गया, या कोई रजोगुणी बन गया, या तमोगुणी बन गया। अब उसी गुण के आधार पे जो हमने चुना गुण, उसी में ही हम लॉक हो गए। अब उसके बाहर हम नहीं सोच सकते। रजोगुणी व्यक्ति कभी सतोगुणी विचारधारा को प्राप्त नहीं कर सकता। रजोगुणी हमेशा बस मैं और मेरा का ही सोचेगा, बस मेरा कल्याण हो जाए। आमतौर पे हम सभी रजोगुणी हैं। हमें या तो अपने से मतलब है, या अपने परिवार से मतलब है, या अपने देश से मतलब है, या अपने समुदाय से मतलब है, कम्युनिटी से मतलब है। ये सब रजोगुणी भाव। अपनी 8 से 5 की जॉब करते हैं, उस 8 से 5 की जॉब में अपना ही बस कल्याण देखते हैं। सतोगुणी व्यक्ति उस 8 से 5 जॉब में कुछ परोपकार की भावना भी सोचता है, कैसे दूसरे को परोपकार मिले, कैसे समय निकालें दूसरे व्यक्ति के कल्याण भी हो जाए। अपने समय को खोटी करते हुए दूसरे के बारे में सोचता है। जैसे कि हमने पिक्चर हॉल का एग्जाम्पल दिया था। अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पिक्चर हॉल में जो आग लग गई है उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, ताकि और लोग भी बच जाएं। कुछ लोग तो भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, सिर पे पैर पड़ रहा है कि हाथ पे पड़ रहा है कि दबा के भाग रहे हैं, और जो गुड़ी हैं। कुछ लोग निस्तब्ध खड़े हैं, उनको सूझ नहीं रहा है क्या करें, एकदम स्तब्ध होकर खड़े हो गए। एक तमोगुणी व्यक्ति है जिनको कुछ विचार ही नहीं सूझ रहा है। तो इस प्रकार से गुण सटल रूप में हमारे अंदर है, और अलग अलग तरीके से हमें असर दिखाते हैं, और इन असर के हिसाब से हम काम करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति, और आज से काम नहीं कर रहे हैं हम, कई जन्मों से ऐसे ही काम चलता आ रहा है, इसलिए हमें कठपुतली कहा गया है। जैसा गुण हमें के अंदर बंधे होंगे, जैसा हमें नचाया जाएगा, हम नाचेंगे। जब तक खड़े होके हम उस गुण की आंखों में आंखें डाल के ना बोले भाई हम क्यों नाचें तुम्हारे साथ, हम क्यों नहीं परोपकार कर सकते, हम क्यों नहीं कृष्ण भक्ति कर सकते, हम कृष्ण भक्ति करेंगे। जिस गुण में है उसी उसी गुण में आके हम कृष्ण भक्ति करेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे।
तो जब जोर लगाएंगे हम उस गुण में रहकर शुद्ध सतुगुण में उठने के लिए, तो निश्चित रूप से शुद्ध सतुगुण में ऊपर उठ जाएंगे। और शुद्ध सतुगुण है कृष्ण भाव नमृत कर्म। तो जब उस गुण को अपना लेंगे, शुद्ध सतुगुण को अपना लेंगे, तो अपने आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो जब तक इन तीन गुणों में रहेंगे, तब तक प्रकृति के संपर्क में हैं, तब तक इसी प्रकृति में बार बार फेंक दिया जाएगा। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता हमारी तरफ से है, और कितना सीरियस हम हो पाते हैं अपने इस जीवन में, उसके हिसाब से अगला जीवन डिसाइड होगा। जैसे आप ABCD D तक आपने पढ़ा, सोचा कि मैं बस इतना प्रयास करूंगा इस जीवन में। कुछ लोग होते हैं ऐसे करते, भाई मैं इतना प्रयास करूंगा कि मैं प्याज लहसुन छोड़ दूं बस इस जीवन में, इससे ज्यादा मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, वो भी अच्छा है। अगले जीवन में ऐसा घर मिलेगा जहाँ प्याज लहसुन बनता ही नहीं होगा घर में। बचपन से ही प्याज लहसुन नहीं मिलेगा खाने को आपको, क्योंकि आप पिछले जीवन में वो खत्म करके आ चुके हैं ना कर्म। प्याज लहसुन का नहीं खाएंगे आप, मांस मच्छी नहीं खाएंगे आप। बचपन से ही आपको मन में ऐसा आएगा कि मैं खाऊं नहीं, माहौल ही नहीं बनेगा, ना कोई फोर्स करेगा आपको खाने के लिए। प्याज लहसुन मीट आदि अगर आपने पहले ही छोड़ दिया है, तो ये भी सफलता है। तो इसलिए, क्योंकि अध्यात्म में अगर आपने इंच भर भी स्टेप बढ़ाया आगे, तो वो इंच भर भी जो स्टेप बढ़ा है आपका, वो लॉस्ट नहीं होगा, उसको इटर्निटी तक सेव कर दिया जाता है। तो इस जीवन में आपने सोचा कि मैं बस 10 माला ही जप करूंगा इस जीवन में, उससे अब और नहीं हो पाएगा, हम समय नहीं है मेरे पास, या ठीक है, उतना ही करिए। उसके आगे से आपको अगले जीवन में मौका मिलेगा। माला शुरू कर दी मतलब मनुष्य जीवन तो तय है। शास्त्र वर्णन करता है, जिसने माला प्रयास कर दी उसको मनुष्य जीवन तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन माहौल में, किस माहौल में आपको भगवान रखेंगे, उस माहौल को आप कितना ग्रैस्प कर पाते हैं। अब देखिए, हर किसी घर में, किसी भक्त घर में अभक्त पैदा भी होते हैं, और अभक्त घर में भक्त भी पैदा होते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप घर में प्रहलाद महाराज पैदा हो गए, पूरे परिवार को ताड़ दिया। कुछ ऐसे भक्त परिवार हैं जिनके बच्चे भक्ति नहीं करते, छोड़ देते हैं, उनको नहीं इंटरेस्ट आता। तो यहाँ माया देवी भी अपना खेल खेल रही है, इसलिए उसका ध्यान देने वाली जरूरत है। इसलिए जो समय अभी हाथ में है, यही हमारा अपना है समय, ये मान के चलिए। भगवान ने आगे तक की प्रॉमिस करी है, तो अच्छी बात है। भगवान ने कहा है कि ठीक है, आपने इतना काम किया, तो इसके आगे से मैं मौका दूंगा आप। मनुष्य शरीर तो मिलेगा मिलेगा, किसी ब्राह्मण के घर में, किसी उच्च कुलीन में, किसी धनाढ़ किसी धनवान परिवार में आपको जन्म मिलेगा, अगर आपने भक्ति अधूरी छूट गई है। छठा अध्याय आपको ध्यान होगा, छठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, ये योग साधन भक्ति योग करना मेरे बस की बात रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद। भगवान ने क्या कहा था, हाँ मैं जानता हूँ बहुत जिम्मेदारी है संसार में, अभ्यास करो अर्जुन। अच्छा, अभ्यास कर रहा हूँ प्रभु, असफल हो गया तो क्या होगा, नहीं प्राप्त कर पाया, तो भगवान ने क्या कहा, छठे अध्याय के अंत में आप पढ़ेंगे, इसमें असफलता है ही नहीं, मैंने तुम्हें अभ्यास करने को बोला है, सफल असफल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तुमने थोड़ा भी प्रयास किया है तो अगला जीवन मनुष्य तय है, मनुष्य तो बनोगे ही बनोगे। और उसके बाद ये भगवान करे किसी ब्राह्मण घर में पैदा होंगे, जहाँ पे बचपन से ही ये सब बुरी आदतें नहीं मिले तुम्हें, ऐसा कुलीन संस्कार, जहाँ पे संस्कार दिए जाएंगे। 16 संस्कार होते हैं, पहला संस्कार मिलता है गर्भाधान संस्कार, वहां से संस्कार प्रारंभ होते हैं। फिर जने गर्भाधान संस्कार के बाद फिर जब शिशु संतान उत्पन्न होता है, फिर उपनयन संस्कार, फिर इस तरीके से अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। वो संस्कारों वाले परिवार में तुम्हें जन्म मिलेगा, ऐसा कुलीन परिवार, उच्च कोटि का ब्राह्मण कुल, जहाँ पे बचपन से ही तुम्हें ऐसी शिक्षा दीक्षा मिले कि तुम्हारा समय वेस्ट ना हो, तुम आगे बढ़ो। ये ऑप्शंस भगवान से मिल रहे हैं। पैसे की वजह से नहीं भक्ति कर पाए, क्योंकि आपका समय सारा नौकरी में, इन सब में निकल गया। ये नौकरी नहीं करते तो कैसे घर गृहस्थी चलती। तो थोड़ा बहुत प्रयास करो, अगला मनुष्य जीवन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसमें आपको बचपन से ही आप अंबानी के घर में पैदा होंगे, या बिल गेट्स के घर में पैदा हो जाओगे, या उतने परिवार वाले। लेकिन मुसीबत यह है कि परिवार, जब सारी सुविधाएं चारों तरफ हम देखते हैं, तो माया देवी भी अपना खेल खेल रही है वहां पर।
प्रयोजन मिलता रहे, आज तो बहुत पैसा है, टेंशन नहीं नौकरी की, उड़ाओ पैसा। तो इतना फैसिलिटी मिलने के बाद भी कितने लोग भक्ति कर रहे हैं बताइए? कितने ऐसे लोग हैं जो धनाढ़ परिवार के हैं, जिनको हम जानते हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो पूरी दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं। क्या आपके नज़र में ऐसे कुछ लोग होंगे जो बहुत धनवान हैं? आप खुद समझ रहे होंगे कि इतना पैसा होने के बाद भी, इतना नौकरी हो, सब कुछ, पूरी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लोग भक्ति के प्रति जागरूक नहीं। ये विडंबना है। तो क्या किया जाए? अभी सीरियस रहिए। भगवान से सिर्फ एक ही बात माननी है, प्रभु मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे भगवत धाम वापस आना है। मैं आपको कभी ना भूलूँ बस। इतना माँगिए भगवान से और कुछ नहीं। पैसा-वैसा, सेहत, ये कुछ नहीं माँगने की आवश्यकता है। भगवान से बस एक ही चरणों में प्रार्थना करिए, प्रभु आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, बस एक ही मात्र प्रार्थना है कि चाहे मैं किसी भी योनि में क्यों ना जाऊँ, कहीं भी क्यों ना जाके फेंका जाऊँ, आपका स्मरण यथानुरूप बना रहे मेरी नज़रों में और मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। ये शिक्षा किसने दी हमें? ईश्वर दी नारद जी ने। नारद जी पिछले जन्म में, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उसमें डिटेल्ड वर्णन आया था। नारद मुनि पहले एक मेड सर्वेंट के बेटे थे। मेड सर्वेंट यानी कि जो काम करती हैं इधर-उधर घर जाके। तो कुछ ऋषियों की सेवा उन्होंने करी, तो ऋषियों ने कृपावश होके उनको आशीर्वाद दिया कि आप भक्त बनोगे। तो वहाँ से नारद जी को वहाँ कृपा मिली पिछले जन्म में। उसके कारण उनके अंदर भक्ति भाव जागृत हुआ। वहाँ उस जन्म में भक्ति थोड़ी कर पाए, इतनी भक्ति कर पाए कि परमात्मा रूप में भगवान के दर्शन होने लगे उनको उसी जन्म में ही। दिख गए कि अंदर बैठे हैं भगवान। हम तो देख नहीं पाते ना, हम तो सुनते ही हैं, लेकिन उनको दिख रहे थे, परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। अंगूठे के साइज़ के हैं भगवान, भागवत वर्णन करती है। हमारा जो अंगूठा होता है, इतना बड़ा स्वरूप है परमात्मा का, चतुर्भुज रूप में हम सभी के हृदय में। वो दिख गए थे उनको, लेकिन दिखने के बाद तुरंत गायब हो गए। बोलते हैं कि अब अगले जन्म जब तुम लोगे, अगले मनवंतर में, इस मनवंतर में तो इतना ही था बस, तब तुम ब्रह्मा जी की मन से प्रकट होगे। ये शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा जी के मन से प्रकट होके मानस पुत्र बनोगे, तब तुम्हें मेरी सर्वोच्च भक्ति प्राप्त होगी। भगवान प्रसन्न हो गए। दे दिया वर भगवान ने। और नारद जी को हम जानते हैं, कितने विशाल और कितने उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के। तो हम सभी जीव भी उस उपाधि तक पहुँच सकते हैं, सिंसियरिटी। माया देवी को खाली हमारी सिंसियरिटी हरा सकती है, और कुछ नहीं हरा पाएगा। तो ये हमने 13वें अध्याय के अंत में पढ़ा। 14वें अध्याय में अब हम पढ़ने जा रहे थे, कैसे उस सिंसियरिटी को पहुँचा जाए। भगवान ने प्रथम श्लोक में, दूसरे श्लोक में यही समझाया था कि अर्जुन को, ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों को समझना आवश्यक है। ये सटल रूप में हैं, दिखेंगे नहीं लेकिन हैं। तो उनको हम सुनेंगे। एक माला जप हम भगवान के शुद्ध नाम की करते हैं, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, और फिर हम कथा को आगे बढ़ाएँगे। आप सभी से प्रार्थना है कि माला जप कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य नाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे, हरे राम, राम राम हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे हरे चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 नित्यानंद गौर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे धन्यवाद। अ, हरे कृष्ण कृष्ण तो पांचवें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। 4 श्लोक तक भगवान ने समझा चुके हैं कि भगवान ही सभी के बीच प्रदाता पिता हैं। जैसे कि वर्णन ये आया था कि इससे पहले भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, और इनको सुनने के बाद मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी। ये हमने चर्चा करी थी पहले श्लोक में कि मुनि शब्द आया, भक्त शब्द नहीं आया, क्योंकि भक्त को इस ज्ञान की आवश्यकता, भक्त को तो पहले से ये ज्ञान है कि भगवान सर्वोपरि है और भगवान की शरण में रहता है। लेकिन मुनि लोग कौन है? जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान को चुनते हैं। उन लोगों को भगवान एक एनालिटिकल ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इसके माध्यम से। इस ज्ञान के स्थिर होने होकर, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार स्थित हो जाने की फिर से हम, जैसे ये जो ज्ञान है कि हमें भगवान भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है और भगवान की शरण में रहना है, उनके लिए सेवा करनी है, यही ज्ञान की बात भगवान बता रहे हैं। इस ज्ञान को हम अब करेंगे और अपने धारण करेंगे तो भगवान जैसी प्रगति प्राप्त कर लेंगे, यानी कि शुद्ध सतोगुण, ये तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। हे कुंती पुत्र, तुम्हें समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और उनका और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो समस्त प्रकार की योनियां जो हैं, जितनी भी योनियां, खाली मनुष्य की बात नहीं हो रही है, पशु पक्षी वृक्ष आदि कीट मकोड़े बैक्टीरिया वायरस, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों के को पैदा करने वाले कौन है? भगवान। यहाँ वर्णन स्वयं दे रहे हैं भगवान चौथे श्लोक में। बीज प्रदान करता हूँ, किसी प्रकृति के गर्भ में जब बीज स्थापित होता है, किन लोगों का, ये भी हमने चर्चा करी थी, जो कि भक्ति करके वैकुंठ लोक नहीं जा पाए, जिनकी भक्ति अधूरी रह गई, जिसका छठे अध्याय में उल्लेख आया था कि कोई नहीं सफल हो पाया तो क्या होगा, तो उन लोगों को पुनः मौका देते हैं भगवान, किसी भी एक योनि में फिर से जन्म लेने के लिए। तो कंट्रोल भगवान के हाथ में है। होता है सब कुछ हमें प्रकृति के द्वारा दिखाई देता है, प्रकृति कर रही, प्रकृति से ही जीव उत्पन्न हो रहे हैं माता की गर्भ से, फिर आगे उनके बढ़ोतरी हो रही है, प्रकृति सारा खेल खेल रही है, लेकिन पीछे डायरेक्शन किसकी है? मैनेजर की। जैसे कि कोई बड़ी मशीन काम कर रही हो, अगर हम देखते हैं कि हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है और सोचेंगे अरे वाह, ये देखिए कितना ऊपर हवा एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या हम सोचेंगे अपने आप उड़ रहा है? या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन से एयर कॉम्बिनेशन हुआ ऐसा कि ये अपने आप उड़ने लगा? उसको उड़ाने वाला पीछे बैठ के एक ड्राइवर है, वो चला रहा है। अब ड्राइवर भी प्रकृति का काम कर रहा है, चलाने का काम कर रहा है। असल में उस एरोप्लेन को गाइडेंस कौन दे रहा है उड़ाने की? जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग है, जो एक जगह पर स्थापित है पीछे, वो दिशा निर्देश दे रहा है कि तुम्हें इस दिशा में उड़ना है, तुम्हें अब उतरना है, तुम्हें अब उड़ाई करनी है। ये सब डायरेक्शंस कहाँ से आ रही हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग से आ रही है, जो कि किसी एयरपोर्ट पे उपलब्ध है। उसी प्रकार भगवान डायरेक्शन देते हैं, ये जीव, इसने 10 माला जप करी है, इसको फिर से मनुष्य जीवन दो, और ऐसे परिवार में जन्म दो कि वहाँ बचपन से ही माता पिता जप करते हो, ताकि ये शुरुआत में 10 माला पकड़ ले और 11वीं माला से आरंभ करे। या ये वाला जीव, इसने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अपना सिर्फ मांसाहार खाने में, इसको मांस खाने वाला पशु बना दो, क्योंकि इसके मन में प्रवृत्ति है। तो भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ सजा नहीं दे रहे, हमारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि सारा खेल ही हमने बताया ना 13वें अध्याय में, इच्छा से प्रारंभ हुआ था। भोगने की प्रवृत्ति, मांस खाने वाली भोगने की प्रवृत्ति है। भगवान ने तो नहीं कहा मांस खाओ, लेकिन हम खा रहे हैं उनके विरुद्ध में जाके। किसी श्लोक में किसी अध्याय में नहीं लिखा हुआ मांस खाने को, मांस खाना चाहिए, लेकिन हम खा रहे हैं भगवान के विरुद्ध जाकर। तो प्रकृति किसी मांसाहारी पशु में उस जीव को डाल देगी, आत्मा को। खाओ मांस आराम से, कोई टेंशन नहीं, जितना जियोगे 20 साल 30 साल इस योनि में, मेनी में, योनि में, उतना मांस ही खाओगे और कुछ नहीं पचेगा तुम्हें। और तो और पकाने की भी जरूरत नहीं, मसाला डालने की भी जरूरत नहीं, बस पकड़ो, खा लो। ऐसी सुविधा, शेर चीते भालू, इनको यही सुविधा है, ये थोड़ी पकाते हैं जाके मांस। एक झपेटा मारा अपने शिकार पे, मर गया वो, उसका फिर मांस खाने लगे वहीं बैठ के। तो ये सुविधा मिली प्रकृति से उन जीवों को जो कि मांसाहारी है, जिनका मांस के प्रति बहुत आकर्षण है। नहीं छोड़ सकते जी, हम मांसाहार नहीं छोड़ सकते, नॉन वेज हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है नहीं छोड़ो, तुम्हें और बेटर सुविधा मिलने जा रही है। तो इस तरह से डिसीजन होता है शास्त्र के आधार पर। तो भगवान बीज पैदा पिता है, भगवान डायरेक्शन देते हैं कि जीव को कहाँ करना है। श्लोक संख्या नंबर 5। सत्वं रजस्त्वम् इति गुणा प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। जितने भी श्लोक आएंगे देखिए भगवान बोल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, रजो सतो और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकृति के संपर्क में आते ही हम बंध जाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कीजिए, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है।
फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। अब प्रकृति द्वारा अनेक प्रकार के शरीर मिले हैं, किसी कुत्ते के शरीर में चले गए तो भौंकना ही पड़ेगा, बोल नहीं पाएंगे हम, बोलने की छूट नहीं है। किसी गाय के शरीर में चले गए तो रंभाना ही पड़ेगा। जिस किसी शरीर ईर्ष्यालु व्यक्ति जो किसी के प्रति ईर्ष्या करता है, वो सर्प योनि अर्थात ऐसी निम्न योनियों में जाता है, उसे देखना ही पड़ता है, देखता है इधर उधर, उसके ऊपर छूट ज्यादा नहीं है। और अलग अलग प्रकार की प्रकृति कारण अलग अलग शरीर है उपलब्ध। तो प्रकृति द्वारा उन्हीं शरीरों में प्राप्त करने के बाद वैसे ही कार्य करने पड़ते हैं। हालांकि उस जीव का उस योनि से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, जो कुत्ते के अंदर जो जीवात्मा है, क्या वो दिव्य नहीं है? वो भी दिव्य है, जैसे आप दिव्य है, मैं दिव्य हूँ। शरीर के अंदर हम इस मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं। तो जितने दिव्य हम हैं इस मनुष्य शरीर में बैठकर, उतने ही दिव्य कुत्ते के अंदर बैठी आत्मा है कुत्ते के शरीर में बैठ। लेकिन प्रगति की चपेट पड़ने के बाद जो उसे कुकर शरीर मिला, उसे वैसा कार्य करने के लिए बाधित होना पड़ रहा है। इतनी बड़ी विडंबना है, देखिए। एक बार नारद मुनि जी ने देखा एक सूअर को गंदी नाली में मुंह मार रहा था। उनको दया आ गई, ये देखो जीव की कितनी बड़ी दुर्गति है। कहाँ भगवान का अंश है, कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड का अंश होने के बाद भी इस शुकर योनि में बैठकर गंदी नाली में मुंह मार रहा है। दयावश गए नारद मुनि शुकर के पास। नारद मुनि जी बहुत दयालु थे। उसको बोला, तुम जीव इस शुक्र योनि में क्या कर रहे हो? तुम भगवान का अंश हो, तुम विष्ठा खा रहे हो। तो नारद मुनि से वो शुक्र बोलता है, क्योंकि अब प्रकृति से फंसा हुआ है उसी उसी शरीर में, तो उसी के दायरे में सोच पा रहा है बस। जैसे यहाँ आया है, ये तो बड़ा स्वाद है नारद जी, विष्ठा खाना। और मेरी तो बड़ी संतानें हैं, 12 बच्चे हैं मेरे, पत्नी है, उनके साथ मैं रहता हूँ, बड़े सुख से रहता हूँ। मुझे आप मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं यही खुश हूँ। नारायण मुनि दुखी हो जाते हैं। बहुत लंबा संवाद है, उसको फिर कभी हम सुनाएंगे, लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट आया। अच्छा, यहाँ पे हमें चार्जर लगाना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा देखा ध्यान रहा नहीं। खैर, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जिस प्रकार का शरीर हमें मिलेगा, उस हिसाब से हमें फिर वो शरीर धारण करना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करने पड़ेंगे, चाहे नारद मुनि जैसे भक्त भी आगे क्यों ना समझाएं, हमें समझ ही नहीं आएगी। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम मनायमयम् सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं।
जो सतोगुणी व्यक्ति है वही लर्निंग की सोचेगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, ज्ञान मिले कुछ, और वही बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होगा और अपने कर्मों से, फलों से बच जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीवों की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पर पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो ये भाव आ गया, देखिए सतोगुणी व्यक्ति सब कुछ ठीक चल रहा है, कई लोगों से ऊपर है, लेकिन ये भाव आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है, बस यहीं बन जाता है। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुण भी सही नहीं है। कृष्ण भक्त सतोगुण से ऊपर है, उसे पता तो होता है श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं श्रेष्ठ कृष्ण की कृपा से, तो सारा श्रेय कृष्ण का है। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बोल सकता, बिल्कुल हूँ, लेकिन कृष्ण की कृपा है तभी बोल पा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये भक्त का भाव है, शुद्ध सतोगुण वाले का भाव। और सतोगुण वाले का भाव क्या है? अरे मैं बहुत बड़ा अच्छा वक्ता हूँ, मैं बोलूंगा तो सब लोग को चुप कर दूंगा, या मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। यही अंतर हो जाता है सतोगुण में और शुद्ध सतोगुण में, और वो सतोगुणी व्यक्ति बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं सतोगुणी के। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बहुत अमीर घराने के व्यक्ति, उनको आमतौर पे दुख नहीं मिलता उनको कि शाम को क्या सब्जी बनेगी, क्या खाना बनेगा, रोटी है कि नहीं है। उनको बनाने वाले खिलाने वाले पहले से सब शेड्यूल तय हो गया। नॉर्मल घरों में ये परेशानी रहती है कि शाम को क्या खाना बनाए, सुबह क्या खाना बनाए, और फिर उपलब्ध है कि नहीं सब्जी, नहीं तो ग्रोसरी से सब्जियां लेकर भी हमें ही आनी है। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, या जो उसका बहुत पैसा है, ज्ञान है, उसने पहले से सब अरेंजमेंट है, वो सब उसके डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भौतिक सुख की अनुभूति नहीं होती, उसे नहीं होती। इस भौतिक की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। तो जितना सुख मिलता है, इसलिए हमने कहा जब बहुत धनाढ़ परिवार में जन्म मिलेगा तो वहां भक्ति वैसे ही नहीं हो पाई। इतना सुख होगा कि उस सुख के कारण दुख का अनुभव ही नहीं हो पाएगा। तो सतोगुण में भी इंसान बंध जाता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। कभी इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कभी क्योंकि सतोगुणी काम किया हुआ है, अच्छा रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। लेकिन आएंगे लौट के इसी संसार में मरने के लिए। जब जब इस संसार में आएंगे तब तक दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। चाहे सतोगुण में क्यों ना कर रहे हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति भी क्यों ना बन जाए, तब भी संसार में आना पड़ेगा। यही अब शिला प्रभु वर्णन कर रहे हैं। अतएव सतोगुण में रहकर कर्म करने इसके लिए आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते बनते रहते हैं। एक बार का जीवन नहीं है ये, देखिए यहाँ स्पष्ट आ रहा है शास्त्रों में। कई जन्मों से यही चलता आ रहा है, बार बार जन्म, बार बार साइंटिस्ट बनते हैं, बार बार वैज्ञानिक बनते हैं, बार बार कवि बनते हैं, बार बार दार्शनिक बनते हैं, फिर शरीर छूट जाता है, फिर से वही, क्योंकि सतोगुण किया हुआ है, फिर से वही जीवन मिलता है। ये एक तरह का प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, प्रकृति आपके कर्मों के अनुसार आपको वैसा वैसा जीवन दिए जा रही है। वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं।
इसी संसार में फेंक दिए जाएंगे बार बार। बार बार कभी बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। जन्म मृत्यु का दोष बहुत बड़ा दोष है, फिर से जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। कई मृत्यु हो चुकी है हमारी, कई जन्म हो चुके हैं, कई बार कुछ बने होंगे, कभी कुछ बने होंगे, करते करते आज भगवत कृपा से भगवत गीता थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। मायाप्रद ज्ञानी, बहुत ध्यान दीजिएगा, हर चीज लिंक्ड है भगवत गीता में। ऐसे माया देवी हरण करती है ज्ञान को। सब कुछ सही है भाई, सतुगुण में पूरा पैसा है आपके पास, सिक्योरिटी है, फ्यूचर सिक्योरिटी है। आप कवि बन जाओ, बहुत बढ़िया, कवि, कवि कविता लिखो संसार में। तो कविता, कवि भी बन गए तो क्यों कवि बने? अरे लोग मेरी बुद्धि की तारीफ करें, इतना अच्छा कवि हूं मैं, कितने अच्छे शब्दों का चयन करता हूँ, मेरे जैसे शब्दों का चयन कोई नहीं कर सकता, साहित्य जगत में मेरा नाम है, इतने बड़े बड़े मैं उपाधियां ग्रहण कर चुका हूँ। जब तक भगवान को आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक फंसा दिए जाएंगे। भगवत गीता बार बार इस बात पर सचेत कर रही है। आपके अंदर कोई भी गुण है अगर, उसमें तुरंत भगवान को आप धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपके कारण है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था। और वाकई में नहीं था। बोलने की शक्ति न भगवान देते तो कहाँ से बोल पाता मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि शक्ति मुझे भगवान से मिली है, मैंने थोड़ी पैदा करी है। सुनने की शक्ति आप सुन ही नहीं पाते अगर तो अगर भगवान शक्ति नहीं देते तो। भगवान ने शक्ति दी सुनने की, तभी आप सुन पा रहे हैं। बुद्धि ना देते भगवान आपको तो क्या होता? ना मुझे बुद्धि, मैं बोल ही नहीं पाता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखा है भगवत गीता में। मैं समझ पा रहा हूँ क्यों? बुद्धि दी भगवान ने, वैसा ज्ञान, समझने की शक्ति, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अहम ददाति बुद्धि योगम तम। जो भक्त मेरे प्रति आकृष्ट होता है भक्ति करने में, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ। स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान से बुद्धि आ रही है कि हम इस गीता के जटिल श्लोकों को समझ पा रहे हैं। कितने लोग गीता को पकड़ लेंगे हाथ में, बताइए, उनको समझ ही नहीं, उनको कुछ और ही कॉन्सेप्ट है गीता का उनके दिमाग। इतना बेकार है, हम गीता घर में नहीं रखेंगे जी, झगड़ा होता है गीता रखने से घर में, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये माया देवी उठने ही नहीं देगी ऊपर आप। बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत सावधान रहने की बात है, ये सावधानी की बातें हो रही हैं सारी। एक एक शब्द बड़े मुख्य हैं, सावधानी परत है, और ये हमारे साथ रोजमर्रा हो रहे होंगे। अपने जीवन का तो मैं अनुभव बताता हूँ। जब मैंने पहले पढ़ा था तो मैं इनको देख के मैं सोचता था ये तो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं अपने ही ज्ञान में बढ़ चढ़ कर अपनी तारीफ खोज रहा हूँ, कोई मेरी तारीफ करे, कोई बोले ये बहुत अच्छा है। और यही सोचते ही फंसा दिया गया, ये सोचते ही पकड़ लिया प्रकृति ने। ये सतोगुणी व्यक्ति है, अच्छा काम करेंगे लेकिन रिजल्ट चाहिए कुछ, फंसा दिए जाएंगे। अब रजोगुणी व्यक्ति, रजो रागात्मकम विद्धिम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण जैसे देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। बड़ी बड़ी प्लानिंग, आज से 10 साल बाद मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं किसी आइलैंड में अपना घर खरीद लूं और बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ उस आइलैंड में अपना जीवन बिताऊं, या मेरा अपना शिप हो, या इतना पैसा हो जाए कि इंडिया में 10-12 जमीनें खरीद के हम डाल दें, किराए पे मकान चढ़ाएं, किराया हम उस मकान का लें। प्लानिंग, ये तृष्णाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इस संसार से संबंधित, इस संसार संबंधित जो कि क्षण भर संसार है, कभी भी हमें लात पड़ सकती है संसार से निकलने की। लेकिन प्लानिंग हम करते हैं आगे तक की, तो इस कारण बांध दिए जाते हैं संसार में। तात्पर्य शैल बात की रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। तो रजोगुण में पारस्परिक आकर्षण, ये भी सबसे बड़ा प्रधानता है। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर इतना नहीं होगा, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति का प्रमुख आकर्षण, प्रमुख है स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भोग के लिए ललायत होता है, वह इंद्र तृप्ति चाहता है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है
तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। आप अब कोई लड़की वाला पक्ष किसी लड़के वाले पक्ष से उस लड़के से लड़की का विवाह करेगा ही नहीं जब तक देखेगा नहीं कि लड़के की जॉब कैसी है, सिक्योर्ड जॉब है कि नहीं है, विदेश जाने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस लड़के को, मेरी बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। कई चीज़ें की और कई बार तो घर लड़की पक्ष लड़के पक्ष में सीक्रेटली कुछ लोगों को भेज देते हैं, जाके पता करके आओ जो इन्होंने बताया है हमें सच भी है कि नहीं है, नौकरी कर भी रहा है लड़का कि नहीं कर रहा है। तो उनकी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन होती है लड़की पक्ष की। तो क्यों करते हैं? लड़की हमारी सुखी रहेगी। तो ये सब पार कर जाए इसके लिए लड़का पक्ष जो लड़का क्या सोचता है, अरे मुझे अच्छी जॉब करनी है, ताकि मेरी अच्छी शादी हो, अच्छा परिवार मिले, उस परिवार का मुझे भरण-पोषण करना है, संतान उत्पन्न होगी तो संतान को अच्छी पढ़ाई लिखानी है। ये सब रजोगुणी भाव है। शास्त्र इस संसार में फँसाए रखने का काम करता है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। बस मेरा पुत्री, मेरी संतान, मेरी स्त्री, बस मुझे इनसे ही सरोकार है। इस दुनिया में मुझे और किसी से कोई लेना-देना नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूँगा। मेरा समय सिर्फ़ इन लोगों के लिए है। ये रजोगुणी भाव है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा। हमारे गुरु महाराज जी भजन गाते हैं। जब तक परोपकार की भावना आप नहीं लाएँगे सतोगुणी व्यक्ति परोपकारी होता है। अपना काम तो कर रहा है, लेकिन समाज का परोपकार भी कर रहा है। यानी समाज दूसरे व्यक्तियों के लिए अपने परिवार से अलग हटकर दूसरों के बारे में सोच रहा है। लेकिन उस सोच में भी अपना फ़ायदा अपनी प्रतिष्ठा चाह रहा है, इसलिए फँस जाता है। रजोगुणी व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाता, उसे अपना ही बस देखना है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे संतान, मेरा बस यही, ये सुखी रहे बस, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी स्त्री, पुत्र और समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है, अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी रजोगुणी हैं, ये हम सभी अपना-अपना काम कर रहे हैं। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊँचा है। आधुनिक सभ्यता में आजकल समाज पूछा जाए रजोगुणी लोग ज़्यादा प्रगति करते हैं, भई अपने से मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। प्राचीन काल में ये अब आज के समय में रज सतोगुणी व्यक्ति होगा उसे मूर्ख कहेंगे। अरे देखो अपना चिंता छोड़ के दूसरे के देश की सेवा कर रहा है, परिवार की दूसरे की सेवा कर रहा है। अभी कोविड समय आया था, कितने लोगों ने वॉलंटरीली सर्विस करी थी। अ, एम्बुलेंस की सर्विस करी थी। क्योंकि कोविड इतना भीषण था कि कोई एम्बुलेंस ले जाने के लिए तैयार नहीं था, इतना ज़्यादा कंटेजियस डिज़ीज़ थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सतोगुणी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बलबूते, अपने रिस्क लेते हुए वो सर्विस शुरू करी थी। कुछ लोगों ने उनको मूर्ख भी कहा, तो मूर्ख है, अपना जीवन की चिंता नहीं, पहले अपना जीवन बचाओ, तब दूसरे का सोचना। तो ये भाव सतोगुणी रजोगुणी भाव है। सतोगुणी भाव क्या है? दूसरे की सेवा करनी। अब सेवा कर रहे हैं, लेकिन पेपर में नाम आ जाए बस हमारा, कि इस व्यक्ति ने इतने लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा कोविड के भीषण समय में पहुँचाया अस्पताल में। उस पेपर की हेडिंग को पढ़ के गर्व का अनुभव करना, ये गर्व का अनुभव जो अंदर हो रहा है हमारे, ये अनुभव ही खराब है। यही हमें बाँध रहा है सतोगुण। बहुत सूक्ष्म है ये। जो कुछ कार्य हम कर पा रहे हैं, वो कृष्ण कृपा से कर पा रहे हैं। इसका भाव हमेशा टॉप मोस्ट अगर रहेगा, तभी हम बच पाएँगे कर्म बंधन से, वरना बंधन बाँध लेंगे। मन में भाव भी आ गया ना आपके प्रयास का कि मैंने प्रयास किया, मुझे थोड़ा-सा थोड़ी मेरी प्रतिष्ठा हो जाती, थोड़ा-सा मुझे कोई बोल देता कि बहुत अच्छा काम आपने किया। ये भाव भी आपको बाँध देगा संसार में। उस भाव को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। भगवान देखेंगे इसके अंदर भाव है, ये प्रतिष्ठा चाह रहा है, फिर से जीवन दो उसको। अब की जीवन में इसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। प्रतिष्ठा मिले बिना बच नहीं पाएँगे आप, क्योंकि भाव बना हुआ है मन में। अब प्रतिष्ठा लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा। बुढ़ापा भी आएगा, तकलीफ़ें भी आएँगी। जब तक वो प्रतिष्ठा नहीं मिल जाएगी तब आना पड़ेगा, उतने जन्म आना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। वो भाव ऐसा रह गया मेरे अंदर कि मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिली, मैंने समाज का इतना काम करा,
वहीं आप फंस गए। समझिएगा, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च समझा जाता था। यदि सतोगुणी लोग मुक्ति से सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए? यहाँ प्रश्न कर रहे हैं प्रभुपाद, जब सतोगुणी को मुक्ति नहीं मिल रही है तो रजोगुणी का आप सोच ही लीजिए, उसे कहाँ से मुक्ति मिल जाएगी? उसे तो आना ही पड़ेगा संसार में, जो अपना अपना सोच रहा है बस, उसे कुछ नहीं मिलने वाला संसार में। हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, लेकिन प्रकृति का यहाँ पर खेल देखिए, कैसे फंसाए दे रहे हैं सबको और आना पड़ रहा है। इसलिए भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए। तमोगुण के बारे में इस श्लोक को हम पढ़ के विराम देंगे कथा को। तमस्तत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा धिस्तिन बिंधाति भारत। हे भारत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। जो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण है, ज्ञान ही नहीं है, देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। बहुत नींद में ही सोते रहते हैं लोग, कई या आलसी होते हैं, कर्मठ नहीं होते, या प्रमादी होते हैं। ये तमोगुण के लक्षण है। धातु शुरुआत की जाए, इस श्लोक में तू शब्द प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुणी देहधारी जीव को अत्यंत विचित्र गुण है। ये सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य ये जान लेता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वस्तु यथात्म ज्ञान वर्कम विपर्य ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथानुरूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, या बाबा मतलब दादा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना हरनिश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। यह है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तमोगुण की तो सोचिए ही मत कि उसे मुक्ति मिल पाएगी। वो तो बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहा है। उसे बनना ही नहीं, वो तो अज्ञान कारण। कुछ ऐसे लोग होते हैं इनको मतलब ही नहीं भक्ति से, पूजा पाठ से, बस थोड़ा बहुत दुनिया दिखावे के लिए मंदिर चले गए, चढ़ावा दिखा दिया, बस हो गया काम खत्म। क्यों कर रहे हैं भक्ति? इसलिए करनी चाहिए। तो इनको सरोकार भी नहीं समझाया जाए तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। उनको लगेगा ये तो बेकार की सब किताबी बातें हैं, असली चीज कुछ और है दुनिया में। हमें पैसा कमाना है, पैसा मिल जाए बस किसी तरह से, पैसा मिल गया हम खूब एंजॉय करें। इस चक्कर में उल्टी दिशा में भागते हैं, वो बिल्कुल एकदम विपरीत दिशा। टेररिस्ट लोग होते हैं और दूसरे निम्न क्वालिटी के लोग हैं, नराधम हो गए। इन लोगों को इसके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे, वो कई बार प्रयत्न भी करते हैं कि उनको बुरी तरह से उनकी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन दूसरे का बुरा करने में भी नहीं सकुचाते वो। इसलिए तमोगुणी है। यहाँ रजोगुण और तमोगुण में अंतर हो गया। रजोगुणी कम से कम अपने परिवार का फायदा देख रहा है, तमोगुणी व्यक्ति अपने परिवार को भी नहीं देखता। तमोगुण को प्राप्त व्यक्ति, जैसे अजामिल थे, अजामिल की इतनी पतिव्रता स्त्री थी, आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां थे, लेकिन तमोगुण के वशीभूत में हुए जब एक वैश्या को देखा, एक किसी के साथ संग करते हुए, तो अपनी आज्ञाकारी पत्नी को निकाल दिया घर से, पुत्रों को भेज दिया और वैश्या को पत्नी बना के घर ले आए। पहले प्लानिंग करी, पहले नौकरानी के रूप में रखा, फिर धीरे धीरे पत्नी को बाहर निकाला। तो तमोगुणी व्यक्ति उल्टी दिशा में प्लानिंग करता है, और अपना सब कुछ अच्छा होते हुए भी
अपने परिवार तक का भी बुरा हो जाए ये शक जाता नहीं है, अपने से मतलब है उसे बस। रजोगुणी को कम से कम परिवार से, अपने देश से मतलब है, उनके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन तमोगुणी को खाली अपने से मतलब है कि मैं सुखी रहूं, मेरा यश हो, या उसके लिए मुझे किसी की कितना भी बुरे से बुरा क्यों ना करना पड़े। तो बिल्कुल सत्वगुणी का अपोजिट है। तो कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रश्न के लिए आपके मन में अगर प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये वाले सेशन को बंद करके, या मैं क्योंकि आज हमें बाल विहार भी जाना है, मैं मोबाइल पे खोल लेता हूँ। कोई प्रश्न हो सकता है आपके मन में हो तो प्रश्न हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज के संवाद से लेकर? आप प्रश्न कर सकते हैं।